नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, देवघर एम्स में इलाज कराने के लिए अब नहीं लेना होगा टोकन, सीधे डॉक्टर से जांच करा पाएंगे मरीज। देवघर एम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे संथाल परगना के साथ साथ झारखंड वासियों के लिए एक बड़ा वरदान है। देवघर एम्स में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा। हर दिन राज्य के विभिन्न इलाकों से यहां मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। इसके साथ साथ सीमावर्ती राज्य बिहार के भी कई जिलों के मरीज भी देवघर एम्स में इलाज कराने पहुंचते हैं। दरअसल देवघर एम्स में इलाज कराने के लिए पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन टोकन लेना पड़ता था, जिसके बाद मरीजों का इलाज संभव हो पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बाबत जानकारी देते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में अभी कावड़ियों का लगातार जमावड़ा हो रहा और कावड़ियों के कावड़ बनाने के कार्य से लगभग 1000 फैक्ट्रियों में मजदूरों को रोजगार मिल रहा और अलीगढ़ की 1000 फैक्ट्रियों में मजदूरों का रोजगार मिला है। गरीब राज्य में भी 2000 करोड़ का कारोबार सिर्फ कावड़ यात्रा के यात्रियों के लिए कावड़ बनाने को लेकर किया जा रहा। अकेले अलीगढ़ में घंटी घुंघरू के 1000 कारखाने खुल गए हैं। आपके सामने कई ऐसे लोग आए होंगे जो कहेंगे कि भगवान शिव को जल चढ़ाना पानी की बर्बादी है। कोई ट्वीट करके कह रहा होगा कि बच्चों के हाथों में कावड़ की जगह किताब देनी चाहिए। हालांकि इसी कावड़ यात्रा से अब तक 1000 फैक्ट्रियों में 2000 करोड़ का कारोबार हो रहा और लाखों लोगों को रोजगार मिला है। एक बार सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपी 206 नई एम्बुलेंस, कहा कि जल्द खुलेगा राज्य में एक नया मेडिकल कॉलेज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 206 नई एम्बुलेंस राज्य की जनता को समर्पित कर दिया है और ऐलान किया कि रांची में राज्य सरकार एक और नया मेडिकल कॉलेज खोलेगी, जहां वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य में सरकार की ओर से 337 एम्बुलेंस का संचालन पहले से किया जा रहा। अब 206 नई एम्बुलेंस की लॉन्चिंग के साथ ही इनकी संख्या 543 हो गई। बड़ी खबर, बगैर फार्मासिस्ट दवा दुकान खोलने के सोरेन सरकार के फैसले पर विवाद बढ़ गया है। झारखंड में दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता खत्म करने का झारखंड सरकार का फैसला विवादों में घिर गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने हाल में इसका ऐलान किया था। इस फैसले के विरोध में झारखंड के फार्मेसी कॉलेज के विद्यार्थियों और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने राजभवन के समक्ष विरोध किया। पीसीआई ने झारखंड सरकार से अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में बगैर पंजीकृत फार्मासिस्टों के दवा दुकानें संचालित करने का फैसला वापस लें। बड़ी खबर, सरयू राय ने पीटीआर प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि एकमात्र टाइगर रिजर्व की दुर्दशा कोई और नहीं बल्कि अधिकारियों ने करके रखा है। झारखंड के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सरयू राय ने पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पलामू के डाल्टनगंज स्थित परिसदन में मीडिया से बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि 4 जून 1974 को स्थापित पीटीआर अपने स्थापना काल 50वें साल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं दिखती है। सरयू राय ने कहा कि झारखंड के एकमात्र टाइगर रिजर्व की दुर्दशा कोई और नहीं बल्कि वन विभाग के अधिकारियों ने करके रखा है। शुरुआत में यहाँ पर 22 बाघ थे, लेकिन बाघों के अनुरूप व्यवस्था नहीं रहने पर पीटीआर में बाघ भी पर्यटक की तरह ही आते जाते हैं। अधिकारी सिर्फ पैसों को खर्च करने में लगे हैं। बड़ी खबर, 16 जुलाई से झारखंड कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो की बात, आम जनों के साथ कार्यक्रम, लोगों को बताएंगे राहुल गांधी का विजन। झारखंड कांग्रेस प्रदेश में भारत जोड़ो की बात आमजनों के साथ चलाएगी। ये कार्यक्रम 16 जुलाई से 5 सितंबर तक चलाया जाएगा। इसमें आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी और उन्हें राहुल गांधी के विजन को बताया जाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार की विफलता को भी बताया जाएगा। झारखंड कांग्रेस ने एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है। राहुल गांधी की बात को घर घर पहुंचाने के लिए राज्य भर में 16 जुलाई से भारत जोड़ो की बात आमजनों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर, राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव ने पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट पर ठोका दावा। कांग्रेस ने कहा कि लालू प्रसाद को करना है सीट बंटवारे का फैसला। झारखंड में महागठबंधन के बीच सब ठीक नहीं चल रहा। लगातार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये बयान इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का साझा गठबंधन बनाने के लिए अगले सप्ताह बेंगलुरु में विरोधी दलों के नेताओं की बैठक होने वाली है। बड़ी बात तो यह है कि झारखंड में महागठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता अपने ही सहयोगी दलों की सीट पर दावेदारी करने में लगे हैं और मामला पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट को लेकर है। राजद के प्रधान महासचिव ने इस विधानसभा सीट पर दावा ठोक दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया। बड़ी खबर, पूर्ववर्ती सरकार की लंबित योजनाओं को पूरा करने को लेकर रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में स्वीकृत जनहित की योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भेजी गई है।
श्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर उनके मुख्यमंत्रित्व काल की योजनाओं को नजरअंदाज करने पर अफसोस प्रकट करते हुए लिखा कि सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन राज्य में विकास की गाड़ी अनवरत चलती रहनी चाहिए और यही विकास धर्म है। सीएम हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में पूर्व सीएम रघुवर दास ने जिक्र किया है कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर लाने की हरसंभव कोशिश की गई है। इनमें से कुछ योजनाएं पूरी हो गई है तो कुछ निर्माणाधीन रह गई। ऐसी निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने एवं प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व वर्तमान सरकार पर है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में उनकी सरकार ने पूरी मुस्तैदी नहीं दिखाई है। बड़ी खबर, झारखंड में ऐसी योजना तैयार करें कि लोगों का कंपनी पर विश्वास बढ़े। जमीन सहित कई समस्याएं हैं जिस पर गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है। जमीन अधिग्रहण एवं पुनर्वास को लेकर जनहित में प्लान तैयार करें ताकि कंपनी को काम करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। यह बातें कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला भवन में बीसीसीएल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कही और कहा कि आने वाले समय में देश के विकास में स्टील की खपत बढ़ जाएगी। ऐसे में स्टील उद्योग के लिए कोकिंग कोल की आवश्यकता पड़ने वाली है। बीसीसीएल कोकिंग कोल उत्पादन करने वाली कंपनी है। उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर लंबे समय तक खनन करने वाली कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। बड़ी खबर, झारखंड के गुमला जिले में नसबंदी के बाद भी एक महिला बनी मां। दंपति ने लगाया चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप। सरकार के द्वारा विश्व की आबादी को कम करने एवं छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा देते हुए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही के कारण यह अभियान सफल होता नहीं दिख रहा। ऐसा ही मामला गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के बरगांव जिंदा टोली गांव में देखने को मिला, जहां नसबंदी के बाद भी महिला मां बन गई और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। इसको लेकर दंपति ने चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पीड़ित बुधराम महली एवं उनकी पत्नी आरती देवी ने बताया कि 3 बच्चे होने के बाद आरती ने रेफरल अस्पताल सिसई में 21 जुलाई 2022 को अपना बंध्याकरण करवाया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 3526 है। देखो, झारखंड में महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। झारखंड में 4 बच्चों की मां को अगवा करके गैंगरेप किया गया है। बेहोशी की हालत में खेत में छोड़कर भागे बदमाश। आपको बता दें कि नया मामला राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले से आया है। यहाँ पर 3 बदमाशों ने 4 बच्चों की मां को अगवा किया और खेत में ले जाकर बर्बरता पूर्वक दुष्कर्म किया। वारदात के दौरान महिला बेहोश हो गई तो बदमाशों को लगा कि वो मर चुकी है। इसके बाद आरोपी उसे नग्न हालत में छोड़कर वहीं से फरार हो गए। सुबह होने पर ग्रामीणों को मामले की जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना देते हुए महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में पीड़िता महिला के पति ने पुलिस में शिकायत करवा दी है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या का प्रयास समेत अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पीड़ित पति ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि रोजी रोटी के लिए अक्सर वह घर से बाहर रहता है और वह काम के सिलसिले में घर से बाहर था। इसका नाजायज लाभ उठाते हुए आरोपितों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर, 125 करोड़ी इंजीनियर वीरेंद्र राम पर दर्ज होगा आय से अधिक संपत्ति का केस। ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर अब एसीबी में आय से अधिक संपत्ति एवं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। वीरेंद्र के पैतृक विभाग ने ईडी के द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जल संसाधन विभाग ने वीरेंद्र पर केस दर्ज करने संबंधित पत्र मंत्रिमंडल, निगरानी एवं सचिवालय विभाग को भेज दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वीरेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद जांच में आए तथ्यों से राज्य सरकार को अवगत करवा दिया था। विधि विभाग भी एफआईआर पर सहमति दे चुका है। ईडी की कार्रवाई के बाद एसीबी ने वीरेंद्र पर आय से अधिक संपत्ति एवं पीसी एक्ट के तहत केस करने की अनुमति मांगी थी। 15 नवंबर 2019 को सुरेश प्रसाद नाम के इंजीनियर घुसखोरी के केस में धरे गए थे और तब सुरेश के किराए के मकान से 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश मिले थे। सुरेश ने बताया था कि ये पैसे वीरेंद्र राम के हैं, लेकिन तब एसीबी की टीम वीरेंद्र को आरोपी नहीं बना पाई थी। ईडी की कार्रवाई के बाद एसीबी ने इसी केस में वीरेंद्र राम को आय से अधिक संपत्ति का आरोपी बनाने का फैसला किया था, पर एसीबी कोर्ट ने केस के ट्रायल फेज में होने के कारण इसे मेंटेनेबल नहीं माना था। बड़ी खबर, प्रेमिका को जंगल में बंधक बनाकर प्रेमी कर रहा था जुल्म, ग्रामीणों ने पकड़कर करा दिया दोनों की शादी। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को 4 दिनों तक घने जंगल में पेड़ से बांधकर बंधक बनाए रखा। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने लड़की को मुक्त करवाया। इस घटना को लेकर गांव में 2 पक्षों के बीच तनाव पैदा हो गया। आखिरकार युवक और युवती के परिवार के बीच समझौता हुआ और दोनों की शादी करा दी गई। युवक सरहुल मुंडा और युवती रोनी मुंडा दोनों बरकाकना ओपी क्षेत्र की साकी पंचायत के जुमरा गाँव के रहने वाले हैं। दोनों के बीच लगभग 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
बड़ी खबर डुमरी विधानसभा उपचुनाव में नियोजन नीति के सहारे सीएम हेमंत सोरेन कहा कि हम हारे नहीं हैं, बस लंबी छलांग के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता की भावनाओं और मांग को भांपते हुए फिर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की बाह दुरा दी है।